एंड वेलकम जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती में। भाग मिल्खा भाग की श्रृंखला में आपका ये दूसरा एपिसोड है जिसमें आप पोलराइजेशन ऑफ लाइट को देखना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इस साल, मुश्किल से आपके 10 से 12 मिनट लगेंगे और आपको ये क्वेश्चंस करने में सफल हो जाएंगे। हम आपको दिखा दें, सभी हमने नीट के लिए हैं, एग्जाम के लिए हैं और घूम फिर के यही आते हैं। और देख रहे हैं आपको मात्र 3 फार्मूले दिखाई दे रहे हैं, इसी से सब कुछ काम हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, वो अभी हम आपको तुरंत सिखाने जा रहे हैं। आपका काम बन के तैयार हो जाएगा। आइए चलते हैं जल्दी से बगैर समय खराब किए हुए पहले सवाल के पास। बूस्टर एंगल इंटरफेस की सरफेस में क्या होता है? आप जानते हैं कि अगर ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब क्या है? 2 अलग अलग मीडियम है। ये सपोज एयर है और नीचे मान लीजिए आपका वाटर है। जल्दी से 2 मिनट में आपको कंसेप्ट भी सिखा दें। ये आपका एक नॉर्मल है। अगर ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट रे आ रही है आपके पास, ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल जिसको आप आईबी कह रहे हैं, ऐसे सूरत-ए-हाल पे जब ये पर्टिकुलर एंगल पे आएंगी जो 2 फिनोमेना होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा और एक रिफ्रैक्शन होगा, यानी मीडियम के अंदर चली जाएगी, एक रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। ये दोनों पोलराइज्ड हो जाए, पोलराइज्ड होंगी। हालांकि वो बात दूसरी है कि ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, ये पार्शली पोलराइज्ड होगी, लेकिन उस पर्टिकुलर एंगल, ब्यूस्टर एंगल पे ये दोनों जो मिलेंगी आपको, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ये दोनों जो आपको रे मिल रही हैं, ये आपको क्या मिलेंगी? ये पोलराइज्ड मिलेगी। उस एंगल को ब्यूस्टर एंगल कहते हैं और उस समय ब्यूस्टर ला लगता है तो कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है, जो एंगल मिल रहा है उसके टेंजेंट के बराबर होता है। आप जानते हैं कि किसी भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अरे आप CF भी जानते ही हैं। तो 1 से बड़ी होने का मतलब है कि जो आपका एंगल है म्यू जो है 1 के बराबर कब होगा? जब IB आपका 45 डिग्री का होगा। तो आप जानते हैं कि जब tan 45 डिग्री होता है तो ये म्यू 1 होता है। और आपको क्या चाहिए? म्यू से 1 चाहिए, यानी जो एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। इसी बीच का एंगल चाहिए आपको, क्योंकि वर्टिकल से नाप रहे थे, यहाँ तक 45 आए तो कहाँ तक आओगे? नीचे तक, यहीं तक आ सकते हो। यानी भाई साहब आप 45 से बड़े हो और 90 से, यानी कि 90 से कम हो, आपका काम बन जाएगा। यानी कि दूसरा इज द करेक्ट आंसर। और आप जानते हैं कि नीट 2020 पिछली बार तो उन्होंने पूछा ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने गलती से न्यूक्लियाई से 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का खा गए थे। तो दोस्तों आपने देखा कि 45 से 90 डिग्री का होगा तो आपको ब्यूस्टर एंगल मिल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 2010 में ही पूछ लिया गया था। क्या लगे साहब ये एंगल बताइए, आप पढ़ते रहिएगा। ये थीटा उन्होंने कहा था, यार थीटा बताओ, और जो आईपी है उसमें आप कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे हमको जो है प्लेन पोलराइज्ड मिल गई है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है। तो आपने कहा कि शायद व्हाट एंगल द ओरिजिन शुड बी sun to be situated so that the light reflected from sun is the totally polarized, यानी कि जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है कौन सी है? ये वाली है, टोटली पोलराइज्ड होगी। तो आपने कहा जय हो सोती सर की, यानी वेबस्टर लॉ लगा देंगे 10 IP। यहाँ से 10 IP मिलेगा, आपका हो गया 1 3 2 7 एंड दिया हुआ है, am I right? तो IP मिल गया। IP बराबर क्या हो गया? 10 इनवर्स। ठीक, इतनी प्रैक्टिस होगी, आप ऐसे ही देख लेंगे। ये किसके बराबर है? 53 डिग्री के बराबर है। तो यानी IP इक्वल टू 53 डिग्री। लेकिन चाहिए क्या था आपको? थीटा चाहिए था। तो थीटा बराबर क्या होगा? 90 में से IP घटा दीजिए, यानी इसमें से IP घटा दीजिए तो थीटा मिल जाएगा बेटा। तो 90 माइनस 53 यानी 37। तो देखिए कितनी कमाल की चीज है कि साहब अगर किसी इंटरफेस से टकराती है तो व्हिप्स्टर लॉ बहुत बढ़िया कहें भाई साहब, जो रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा। हालांकि ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, ये पार्शली पोलराइज्ड होती है, रिफ्रैक्टेड। और इसी पे तीसरा सवाल 2018 का था। इसमें भी वो बता रहे थे कि अनपोलराइज है, एयर पे देखिए टकराई है, मटेरियल है, रिफ्लेक्टिव सरफेस इतना है। हम तो अपने दिमाग में क्या लेके जाएंगे? ये फिगर लेके जाएंगे, सोती सर की जय।
तो ध्यान रखना इनके इनके में 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसको इसको जब 90 होता है तो ला मौला इस पे होगा, प्रूफ में नहीं जाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है आई मान लिया है, फाउंड दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये 90 डिग्री हो जाए तो समझ लेना कि ये 100% पोलराइज्ड होगी और ये बेटा पार्शली पोलराइज्ड हो जाएगी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस सिचुएशन। तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्टेड इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर टू द प्लेन इंसिडेंट, एम आई राइट, ठीक है। लेकिन पैरेलल कह रहे हैं, पैरेलल टू द पैरेलल नहीं होती है, इनके इनके बीच में भी क्या होता है 90 डिग्री का संबंध होता है, ठीक है। ये आपकी जो है इंसिडेंट है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है, ये वाली है, तो ये नहीं होगा। बूस्टर लॉ जो लगता है वो टेंजेंट में लगता है और ये नहीं होता, म्यू होता है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ सिखाते हैं जल्दी से आपको, tan i इक्वल टू म्यू, तो i इक्वल टू tan इनवर्स म्यू होता है, तो ये भी नहीं होगा। और साइन तो होता ही नहीं है क्योंकि बूस्टर लॉ tan के फॉर्म में होता है, tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। हाँ, ये हो सकता है रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड, ये रिफ्लेक्टेड है, पोलराइज्ड होती है विद इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जाहिर सी बात है पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, इनके उनके बीच में 90 डिग्री का फर्क होता है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि 2018 हो चाहे 2000 आपका 10 हो चाहे 2020 हो, बिल्कुल एक सा ही दिखाई पड़ रहा है। अब आइए इस सवालों को आप थोड़ा सा देख लें, इसमें सोती सर की एक जरा सी बात देख लें, क्योंकि इसमें जो है मेलस लॉ लगता है, मेलस लॉ ऑफ इंटेंसिटी। तो मेलस लॉ को आप लगाना सीख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, जो कि कुछ नहीं होता है। जो भी इंटेंसिटी बाहर निकलेगी पोलाइडर से, वो I0 cos स्क्वायर थीटा होती, बस इतना सा ध्यान रखना है। यही जो तीसरा फार्मूला आपको बताएंगे, I0 cos स्क्वायर थीटा, बस इसी सारे काम बन जाएंगे आपके। क्या कह रहे हैं, प्लेन अनपोलराइज्ड लाइट I0 पास थ्रू द पोलाइडर। ये पोलाइडर ए बना लीजिए आप, ठीक है। यहां से क्या हुआ, I0 आपके पास आ रही थी, अनपोलराइज्ड थी बेटा। जब पोलाइड से हो जाएगी तो पोलाइड होगा, तो ये याद रखना एक बार पोलाइडर से पास हो गई तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये फुल टाइम कोर्स में बताएंगे। एंड देन अनदर बी वाला है, इसके बाद ये पोलाइडर ए है और एक आपके पास बी है, ये बी है जो कि एंगल पे है, ए से बी का एंगल 45 डिग्री का हो गया, एम राइट। क्या लगे इंटेंसिटी बताओ, तो आपने कहा सोती सर की जय हो। सोती सर ने बताया है कि जब आई से पास होगा एक कोलाइडर से तो I0/2 हो जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा इनके और इनके बीच में 45 डिग्री का है। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1√2 होता है, उसका स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यानी I0/4, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बन गया 2015 में। तो बस इस फार्मूले को आपको यूज करना आता चाहिए ठीक तरीके से, आपका काम बन जाएगा। ये हमने नहीं दिया था, मेलस साहब ने दिया था। इतना क्या ध्यान क्या रखना है कि जब एक बार पोलाइडर से लाइट पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, बस ये याद रखना है, यही कंसेप्ट है बहुत बड़ा। आइए सर आगे चलते हैं। 2016 में भी यही है। क्या लगे सर, दो बीम चल रही थी, ए और बी और म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी, तो हम एक ही फिगर बना रहे हैं। ये बीम ए है और ये बीम बी है, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी पोलाइडर से पास होगी, यही पोलाइडर बना रहे हैं, तो पोलाइडर क्या करता है, प्लेन पोलाइज ही तो करता है। तो वो जो उसके सीधे सीधे न्यू खुली रहती है इसमें झिर्रियाँ, तो ये वाली पास हो जाएंगी, ये वाली पास नहीं होगी। तो वही कह रहा है कि फ्रॉम द पोजीशन बीम ए इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी पोलाइडर बिल्कुल ए पे रख रखा है और बी 0 होगा क्योंकि 90 डिग्री पे तो कोई भी पास नहीं होगी। अब क्या कर दिया है कि रोटेट द पोलाइडर 30 डिग्री, लीजिए आपने 30 डिग्री में ला दिया है, इसी पोलाइडर को 30 डिग्री आपने कर दिया है। अब आपको काम बन गया आपका, यानी ए से जो है ये इसकी एक्सिस देखें तो ये 30 डिग्री मुड़ गया है,
रोटेट कर दिया तो बी वाला कितना पहुंच गया है 60, पहले तो 90 था, कुछ नहीं था, अब तो सब दिखेगा। कह रहे हैं कि इस समय जो आपको बाहर लाइट मिल रही है वो इक्वल ब्राइट है, यानी कि जो ए से भी आ रही है, जो बी से भी आ रही है, पास हो रही है, ये वाली हो रही है, वो बराबर है। तो कहने लगे भाई साहब इंटेंसिटी रेशियो होता है। तो जो आई ए थी यानी इंटेंसिटी फ्रॉम ए, उसको आई ए माना था इन्होंने। कॉस स्क्वायर कितना डिग्री होगा, देखो आई ए वाला 30 डिग्री है, आई बी दोनों इंटेंसिटियां बराबर हो गई हैं। कॉस स्क्वायर बी वाला देखो बेटा, बी से पोलाइडर की एक्सिस कितनी हो गई है 60 डिग्री हो गई, काम बन गया। आई ए ये होता है √3/2 यानी 3/4। आई बी ये होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4। आपको क्या निकालना था, आई ए अपॉन आई बी 1/3 यानी 4th इज द करेक्ट आंसर। तो देखो दोस्तों, मैं घड़ी देख नहीं पा रहा हूँ, टाइमर देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मिल्खा भाग मिल्खा भाग एक सवाल ज्यादा भी लगवा रहा हूँ। नीट 2017 का भी है, ऐसा ही है भाई साहब। पोलाइडर ए और बी आर प्लेस एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि अगर हम ये पोलाइडर ए मान लें और ये मान लीजिए आपका बी, ये कहीं भी रखा है, तो क्या होगा, यहां से निकलेगी P1 से तो निकलेगी, एम आई राइट, और P2 पे खत्म हो जाएगी। तो अनपोलाइज I0 इंसिडेंट, ये देखिए यही बता रहा हूँ गुरु, जब I0 यहाँ होगी तो सोती सर की जय जरूर बोलना। यहाँ पे क्या पहुंचेगी I0/2, ये किसी किताब में नहीं लिखा रहता है, अनुभव से बताया जाता है, लिखा होगा बहुत छोटा सा कहीं पे कि जब कोई पोलाइडर से निकलेगी अनपोलाइज वो आधी हो जाती है। ठीक, क्यों हो जाती है वो नहीं बताऊंगा। द थर्ड पोलाइडर P इज केप्ट इतना मैक्सिमम एंगल मेकिंग 45 B1 से। बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है। तो भाई साहब इनसे जो है ए से 45 डिग्री पे बना रहा है, तो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू द P2 हो जब ये 45 बना रहा है तो इससे भी 45 बना रहा होगा, है राइट। तो जब I0 आ रही है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे अगर हम निकालें P3 पे इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1√2 का स्क्वायर, तो I0/4 हो गए, है राइट। अब देखिए जब ये 45 डिग्री आ गया, P3 को थोड़ा न्यू ले लें, तो P3 जो है ये आपका P2 है राइट। तो P3 जो है वो इससे भी तो 45 डिग्री बना रहा है। अब जो इतनी इंटेंसिटी आ रही है वो भी तो बाहर आएगी, तो अब जो 2 से आएगी उसका I0 कितना हो जाएगा बेटा, I0/4, और ये भी 45 है, cos 45 यानी 1√2 का स्क्वायर इतना, तो I0/8 यानी कि पहला इज द करेक्ट आंसर। तो ये 3 एक ही से हैं, जिसमें ध्यान क्या रखना है कि भैया जो इंटेंसिटी आ रही है पोलाइडर से अगर सीधे सीधे अनपोलाइज होगी तो वो आधी रह जाएगी। ये बच्चों को पता नहीं रहता, मेलस लॉ लगाने में जुड़ जाते हैं, वहीं दिक्कत होती है। तो ये 3 सवाल जो हमने लगवाए हैं बहुत काम के हैं, काम देंगे। और दोस्तों उम्मीद है कि नीट 2020 में जितना भी पढ़ाया है मिल्खा के भागने थे, तो अगर इतना बेटा मिल्खा भागेगा और ये 3 फार्मूले ध्यान में रखेगा तो उसका सिलेक्शन जरूर होगा।